नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। मेरी आज की वीडियो उन नौजवानों के नाम है हु आर एस्पायरिंग टू बी ए CSS ऑफिसर। नाजरीन, कुछ इस तरह हुआ कि मैंने 3-4 अपनी वीडियोस जब अपलोड की तो मुझे चंद एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर जो कि फेडरल सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए, उनका टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि मैं 1-2 वीडियो बना के उन बच्चों को गाइड करूं और उनको वो कुछ बताऊं जो कि मैं नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज में सीनियर ऑफिसर्स को बताया करता था। और ये बिल्कुल उन सीनियर लोगों की रिकमेंडेशंस हैं कि मैं जो कुछ 20 ग्रेड से 21 में जाने के लिए जो ऑफिसर्स कोर्स करते थे उनकी असाइनमेंट्स में जो कुछ देखा करता था, उनको रिसर्च पेपर लिखवाते हुए या उनके फील्ड में जो जाके विज़िट करते थे और आके पेपर लिखते थे या सिंडिकेट असाइनमेंट्स होती थी, जो उनका हमने म्यार रखा हुआ था और जो चीज़ें हम उनके अंदर देखते कि कौन सा नॉलेज पार्ट है, एनालिसिस कहाँ हुआ है, सिंथेसाइज कैसे किया है, एप्लीकेशन कैसे होगी, इसकी एवेल्यूएशन कैसे होगी। उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि आप अभी से ये जो उम्मीदवार हैं CSS का इम्तिहान देने के, इनको आप बताएं ताकि इंडक्शन लेवल पे ही बच्चे ऐसी तैयारी करें कि उनके अंदर तमाम एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाए और उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो CSS का एग्ज़ाम देते वक्त वो बड़े कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दे सकेंगे और दूसरा ये है कि एक सिविल सर्विस का म्यार जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। नाजरीन, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जिसका पुराना नाम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है और ये अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सीनियर सिविल सर्वेंट्स के लिए पाकिस्तान के अंदर जो ना, इसमें मैंने ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 21 तक फैकल्टी पे तकरीबन 29 ईयर्स जो है वो सर्व किया है और मुझे तमाम लेवल पे कोर्सेज़ जो है वो डिज़ाइन करने का मौका मिला है, यानी सिविल सर्विसेज एकेडमी के लिए भी, उसके बाद मिड कैरियर मैनेजमेंट जो कि ग्रेड 18 से 19 में जाने के लिए कोर्स होता है, फिर सीनियर मैनेजमेंट कोर्स जो कि ग्रेड 19 से 20 में जाने के लिए कोर्स होता है, फिर नेशनल मैनेजमेंट कोर्स जो कि 20 से 21 में जाने के लिए कोर्स होता है। उनमें उनको मुझे डिज़ाइन करने का मौका मिला है और वैसे भी मेरी जो मास्टर डिग्री है उसकी स्पेशलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि मैंने वेल्स यूनिवर्सिटी UK से की है। ये सारा कुछ बताने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि मैं किस बैकग्राउंड से जो ना वो आपको बात कर रहा हूँ। और जब ये नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी बना तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो नए कोर्सेज़ हमने डिज़ाइन किए हैं वो कंडक्ट करने के लिए फैकल्टी की ट्रेनिंग, ये मैंने तकरीबन तमाम फैकल्टी की ट्रेनिंग जो है वो भी की। अब आते हैं कि CSS की प्रेपरेशन की तरफ जो है, जब आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं CSS ऑफिसर बनूं, तो ये आपकी मंजिल की तरफ पहला स्टेप है और पहला स्टेप ही जो है वो आपने बहुत सोच समझ के एहतियात से जन्म लेना है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि टू बी ए CSS ऑफिसर is a state of mind, complete state of mind. Your thoughts, your thinking style, your other abilities, your feelings, especially पब्लिक के लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप उनके लिए किस तरह सोचते हैं। तो CSS ऑफिसर सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं कि चंद आप पेपर्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से पास कर लें और ट्रेनिंग हो गई और फिर आपने काम करना शुरू कर दिया। सिविल सर्विस का ये म्यार नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये एक कंप्लीट स्टेट ऑफ माइंड है। मैं आपको 2 छोटी सी एग्जांपल्स देता हूँ अपनी बात को आप तक कन्वे करने के लिए।
कि एक डिपार्टमेंट के हेड थे, उनके पास सालाना बजट पेश किया गया, तो उन्होंने देख के कहा कि ये मेडिकल का बिल बहुत ज़्यादा है। उनको बताया गया कि जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं और मेडिकल के लिए वो भी उनका भी हक है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गांव से आते हैं और उनके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है ना उन पे खर्च जो है ना हो जाता है। उन्होंने हुक्म सादर कर दिया कि जनाब इस डेफिनेशन में पेरेंट्स को निकाल दिया जाए, फैमिली की डेफिनेशन में से। चलो एक ये डिसीजन था। डिसीजन क्या हो सकता था बेहतरीन डिसीजन, जबकि जो मैंने कहा ना कि टू बी ए CSS ऑफिसर एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड ये है कि आप सोचते कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और आप बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ और रूल्स और रेगुलेशंस बनाते, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते और ये देखते कि सिर्फ जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो वाकई बीमार हैं, उनको मेडिसिन मिले और जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। एक दूसरी मिसाल जो है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कार फाइनेंसिंग की। हमारी कंट्री के अंदर एक वक्त था कि जब कि कार फाइनेंसिंग की इजाज़त दी गई। जिन्होंने भी ये इजाज़त दी उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये बैंक्स हैं और इनको बिज़नेस देने के लिए जो है ना ये एक प्रोडक्ट जो है ना अलाउ कर दी गई कि ये आप कर सकते हैं। उसका अफेक्ट्स क्या हो गया कि एकदम रोड्स जो हैं वो बोझ ही नहीं बर्दाश्त कर सकती, ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो बहुत कम थे और गाड़ियां जो है ना वो ज़्यादा हो गई, पेट्रोल की कंजप्शन ज़्यादा हो गई और रश की वजह से धुआं ज़्यादा हो गया, नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गई। लोगों को जब गाड़ी पे जा रहे हैं बच्चों को लेके स्कूल, तो टाइम जो है उसकी कंजप्शन ज़्यादा हो गई। उन्होंने स्कूलों ने ये किया कि जी किसी का स्कूल 8 बजे लग रहा है, किसी का 9 बजे लग रहा है। आप जो एक बाप अपने बच्चों को घर से लेके निकल रहा है, उसने बच्चों को छोड़ के अपने ऑफिस जाना है और छुट्टी के वक्त इसी तरह मुख्तलिफ टाइमिंग में छुट्टी जो ना वो हो रही है। तो इसके बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स थे जो किसी ने सोचा ही नहीं। एक जो CSS ऑफिसर है, जब उसको अगर एनालिटिकल एबिलिटी होगी तो वो डिसीजन लेता वक्त ये सोचेगा कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ इसका इम्पेक्ट क्या होगा। वो उस हिसाब से डिसीजन लेगा जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में जो ना होगा। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि टू बी ए CSS ऑफिसर जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। जो कुछ आप बनना चाहते हैं अपने आप को उस सांचे में डालें। आप ये देखें कि एक ऑफिसर को कैसे होना चाहिए और फिर आप उसी तरीके से, ये अब तैयारी से पहले के मरहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से अपने आप बिहेव करें, उठें, बैठें और उसी शख्स के साथ जिसको कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, उसी के साथ आप उठे, बैठें, सोएं, जागें, तो अपनी पर्सनैलिटी उसी तरह डेवलप करने की कोशिश करें। पर्सनैलिटी क्या है? टोटल सम ऑफ एवरीथिंग। इसमें फिज़िकल भी है और मेंटल भी है। देखें, फिज़िकल को कभी अंडरमाइन ना करें। सिर्फ ये ना सोचें कि ये CSS का एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें ज़हनी क़ुव्वत की ज़रूरत है, हमें याद करना है और बैठ के नहीं। फिज़िकल, आपकी अपीयरेंस, आपकी सेहत, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स को याद करके उसमें नंबर लेना और कामयाब हो जाना, इट्स नथिंग। ठीक है, असल बात ये है कि आपके अंदर, आपने अपने अंदर वेरियस एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप करनी है ताकि ज़रूरत के वक्त आप उनका बेहतरीन तरीके से
इस्तेमाल जो है ना वो कर सकें। जब आप अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने का काम शुरू करेंगे तो आप अपने आप को एक डिफरेंट इंसान महसूस करेंगे। आप फील करेंगे कि जैसे बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे और आप लगेगा आप हायर पेडेस्टल पे हैं, चीज़ों की आपको समझ आना शुरू हो गई है और फिर आपके लिए एग्ज़ाम जो है वो पास करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सिर्फ मेमोराइज़ करके रिप्रोड्यूस करने से आप फिर इसी तरह की डिसीजन मेकिंग करेंगे जिस तरह की अभी मैंने दो आपको एग्जांपल्स दिए हैं। और एक मैंने स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, इसी से क्लोजली जो है ना कनेक्टेड है एडवांस स्टेट ऑफ माइंड जो ना, वो क्या है? जो एडवांस स्टेट ऑफ माइंड के लोग होते हैं उनके कदम जो हैं वो प्रेजेंट में होते हैं बट दे लिव इन फ्यूचर। वो दे हैव द एबिलिटी टू लुक इन टू द फ्यूचर। वो देखते हैं कि कल क्या होगा और इन चीज़ों को हमें कल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए अभी से हमने कैसे जो ना सोचना है। और ये तभी होगा जब आपके अंदर आपने अपनी कैपेसिटी इस तरीके जो एबिलिटीज़ जो ना वो बिल्ड की होंगी। मैं यहाँ अपनी फर्स्ट दो वीडियो का जिक्र ज़रूर करूँगा जिसमें मैंने बार बार ये कहा है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है कि उसके अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी है, ठीक है। और थिंकिंग एबिलिटी ही जो है वो आपको ये हेल्प कर सकती है कि ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं या परफॉर्म किस तरह बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये जो रवाज चल गया है कि जी 4 महीने में हमने CSS कर लेना है और आएँ और पढ़ें और रट्टा लगाएं और याद करें, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो सिस्टम बन रहा है इस वक्त उसमें इस तरीके से पास हुए ऑफिसर्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो बहुत लोअर लेवल पे ही लाइक 19 या 20 ग्रेड में ही रिटायर हो जाया करेंगे। वो हायर लेवल पे उनके पहुंचने के कोई जो ना चांसेस नहीं होंगे। मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक सवाल मुझसे मुतअद्दिद बार पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स ऑफ 1980s और ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुडे। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन पूछने वाले बड़े हाईली प्लेस्ड लोग, आम लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा। तो मैं ये बताता हूँ कि एक जो इन्हतात पज़ीर माशरा है यानी डिक्लाइनिंग सोसाइटी है, उसके अंदर एक म्यार काम रखना, वो जो पुराने वक्तों के ब्यूरोक्रेट्स में एथिक्स होते थे, जो एक इंसाफ होता था और जो एक हार्ड वर्क का एक अर्ज होती थी, लोगों की मदद करने का जो उनका एक एटीट्यूड होता था, अब आपको नहीं मिलता। मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, ये चूँकि हमारा सोसाइटी जो है इसमें बहुत डिक्लाइन आया है, उसकी वजह से ये है। लेकिन आप जब आज तैयारी शुरू करें तो आप ये इरादा करें कि हमने वही पुराना जो स्टाइल है काम करने का, यानी फीलिंग्स अबाउट पीपल, वो जो ना करनी है और उस तरीके से अपने आप की प्रेपरेशंस करनी है, अपना उस स्टेट ऑफ माइंड में रहना है कि वी आर हेयर टू सर्व पीपल। एक और बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 1960s और 70s में जो लोग CSS का इम्तिहान देना चाहते थे, उनका स्टाइल क्या होता था, वो किस तरह से प्रेपरेशन करते थे। उस वक्त एकेडमीज वगैरह नहीं होती थी और उस वक्त ये प्रोफेशनल लोग जो कि जैसे डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स हैं, उनका भी सिविल सर्विस में आने का जो रवाज है वो बहुत ही कम था। तो लोग ये करते थे कि जी अपनी पसंद की सब्जेक्ट में वो मास्टर डिग्री हासिल करते थे। उसके बाद जो एक प्रेफरेंस होती थी उनकी ये कि किसी कॉलेज के अंदर जो है वो लेक्चरशिप मिल जाए या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना लेक्चरशिप मिल जाए। वो 2-3 साल बच्चों को पढ़ाते भी रहते थे
और अपने सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते थे और उन सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी इनसाइट डेवलप करते थे। वो मेमोराइज़ करना अपनी तौहीन समझते थे और सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी इनसाइट डेवलप करते थे ताकि वो उसके ऊपर किसी किस्म की भी डिस्कशन जो है वो आसानी से कर सकें। और फिर ये है कि सब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट करते थे जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता था और वक्त के साथ साथ उनके अंदर ऐसी स्किल्स जो है ना वो डेवलप कर लेते थे इन इवन बिफोर अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, CSS एग्जामिनेशन। और ये मैं जो बात कर रहा था कि पुराने वक्तों के CSS के लोग जो है ना कैसे तैयारी करते थे, इनमें से मैंने डाटा देखा है ज़्यादातर लोग उर्दू मीडियम से पढ़े हुए आते थे। बहुत कम लोग जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से आते थे और ये जो उर्दू मीडियम से आते थे ये अपनी लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज पे ख़ास तौर पे उस पर गौर करते थे और इनकी में भी कि वो कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं बोलने में इतने फ्लुएंट ना हों लेकिन लिखने में उनकी अंग्रेज़ी जो है वो बहुत ही परफेक्ट और करेक्ट जो ना वो होती थी। और दूसरी बात ये है, अगेन मैंने ये जो डाटा देखा और कंपेयर किया हुआ कि ज़्यादातर लोग जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे क्योंकि उस वक्त ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में ही पढ़ने का रवाज जो है वो ज़्यादा था। तो ये जो आज कल मैं सुन रहा हूँ कि जी जो उर्दू मीडियम से लोग आते हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं। आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर अपनी इनसाइट डेवलप करने की कोशिश करें। हम अगली ये मैंने मुख्तसर सा तारुफ कराया है, हमारी अगली वीडियो में देखेंगे कि आपको CSS की तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल हर चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे विद इन 2-3 days। अल्लाह हाफ़िज़।